वेलकम टू निब एंड नॉब स्टूडेंट्स। तो आज ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड था, जो कि हम टॉपिक कर चुके हैं। और ये क्वेश्चन तुम्हारे एक्सरसाइज का पार्ट था, असाइनमेंट जो मैंने दिए। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि जो स्टूडेंट्स मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, उनमें से एक स्टूडेंट ने कहा था कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, किस तरह से सॉल्व करना है। तो ध्यान से देख लो फिर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या था। मैंने तुम्हें मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन बताई थी उसमें तुम दोबारा जाके देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैंने कहा था कि दिस इज़ द नेटवर्क ऑफ नंबर्स और फंक्शंस भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमें दिख रहा है कि ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज नंबर्स नहीं है, फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन हमारा है f(x) इक्वल टू cos x sin x माइनस sin x cos x। अब ये fx है तो फंक्शन में मैंने x पुट किया तो cos का एंगल भी x, sin का एंगल भी x, यहाँ माइनस sin का एंगल भी x और cos का एंगल भी x है। तो इसी तरह जिस तरह से यहाँ पे ये मैंने गलत लिख दिया, ये y होगा। तो हमें क्वेश्चन क्या साबित करना है कि अगर हम fx और fy को मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा f ऑफ x प्लस वाई। मीन्स कि यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई, ये आ जाएगा अगर हम fx और fy को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर fx ये है तो fy क्या होगा। ऑब्वियसली x और y तो डमी वेरिएबल्स हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं एज इट इज़। ये बन जाएगा cos y, ये बन जाएगा sin y, ये माइनस sin y और ये cos y। क्यों हो गया, क्योंकि हमें गिवन था ये फंक्शन मैट्रिक्स फंक्शन है, ये सारे x हैं क्योंकि यहाँ पर x है, तो ये सारे y हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने y किया। तो अब जैसे मैंने बोला, तो अब उसी तरह से हमने आगे बढ़ाना है क्वेश्चन को। मैं बोल रहा हूँ, अब लिख रहा हूँ मैं नाउ fx मल्टीप्लाइड बाय fy। हमने इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देना है, cos x sin x माइनस sin x cos x। ये तो हो गया fx। अब fy यानी cos y sin y माइनस sin y और cos y। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके क्या बनता है हम देखेंगे। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पहले आएगा a11 यहाँ पे, तो 1 1 का क्या मतलब है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा। तो cos x cos y के साथ मल्टीप्लाई होगा, cos x cos y प्लस लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे sin x माइनस sin y से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा माइनस sin x sin y। अब यहाँ पे आएगा 2 1 1 2 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2, तो cos x इंटू sin y, cos x sin y प्लस sin x cos y। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम 2 1 पे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस sin x cos y माइनस sin x cos y, फिर cos x और माइनस sin y, ये भी माइनस का बनेगा, तो माइनस cos x sin y। उसके बाद 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस sin x माइनस sin y, तो माइनस sin x sin y और cos x cos y प्लस का हो जाएगा cos x cos y। तो ये हमारी मैट्रिक्स जो है वो कंप्लीट हो गई। अब इसको अगर तुम ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है, cos x cos y माइनस sin x sin y। दिस इज द फॉर्मूला फॉर cos x प्लस y। +1 में ट्रिग्नोमेट्री जो तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किए हैं, चैप्टर पढ़ा है,
उसमें तुमने कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो यही था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन वाई, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ ए और बी की जगह एक्स वाई आ गए, तो ये हो गया कॉस ए प्लस बी मीन्स कॉस एक्स प्लस वाई। अब ये क्या बन रहा है देखो, अगर हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला बन गया साइन एक्स प्लस वाई का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पर ये दोनों एक ही हैं, बस साइन यहाँ पे दोनों पे माइनस का है और यहाँ दोनों प्लस के थे। तो अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो ये दोनों टर्म्स क्या बन जाएंगी ब्रैकेट के अंदर, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो ये बन जाएगा माइनस कॉमन साइन एक्स प्लस वाई। और दोबारा से ये दोनों देखो टर्म्स बराबर हैं, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, यही चीज़ है, तो ये बन गया कॉस एक्स प्लस वाई। तो अब देखो जो डेफिनेशन थी हमारी एफ एक्स की, उसमें x अगर यहाँ है तो यहाँ पे x x x x हो गया, यहाँ पे अगर y y y y है तो यहाँ पे y हो गया। तो यहाँ पर अब x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई है, तो ऑब्वियसली एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बन गया। तो ये प्रूव हो गया हमारा क्वेश्चन। तो अब हम अगला टॉपिक करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इसका क्या मतलब है। तो हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा। अगर एक मैट्रिक्स ये मैंने बनाई 2 1 0 5 6 2, तो इसका ट्रांसपोज, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पे भी मैट्रिक्स ही बनती है, उसको इस तरह से हम डिनोट करेंगे ए डैश, कई जगह ए डैश और कई जगह ए की सुपरस्क्रिप्ट में हम टी भी लिखते हैं। कई बुक्स में तुम्हें ये दोनों या इनमें से कोई एक मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पर ए डैश ही यूज़ करूँगा अपनी क्लासेस में। तो अगर एक मैट्रिक्स ए है इस तरह से, तो इसी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे बनती है, बड़ी सिंपल बात है। हमने करना क्या है, हमने पहली रो को पहला कॉलम बना देना है, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देना है और तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना देना है। और इस तरह से जो मैट्रिक्स हमें मिली वो होगी ए मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और ये ए मैट्रिक्स की ही ट्रांसपोज है, इसके लिए इसका नाम कैसे रखा जाता है, ए के ऊपर डैश लगा के, सुपरस्क्रिप्ट में इसके डैश लगा के। तो इसमें चेंज क्या हुआ, चेंज देखो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर इसका ऑर्डर था 3/2, 3 रोज 2 कॉलम्स। यहाँ पर इसकी 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, यानी ऑर्डर हो गया 2/3। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक जनरल व्यू है हमारा कि अगर ए का ऑर्डर, कोई एक मैट्रिक्स है ए आई जे जिसका ऑर्डर m/n है, तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उसका ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा n/m, रोज कॉलम्स में और कॉलम रोज में बदल जाएंगी। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा ट्रांसपोज में कुछ समझने के लिए है नहीं। हम इसी के आगे जो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो बार बार पंजाब बोर्ड में, CBSE में और हरियाणा बोर्ड में, बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। तो ये है हमारा क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 2। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आया करते हैं, और भी इंपॉर्टेंट अभी और मैं कराऊंगा सॉल्व, कि इफ़ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दी हुई है, बी एक और मैट्रिक्स दी हुई है, देन शो दैट ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सेकेंड पार्ट, ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो इसका सोल्यूशन हम कैसे स्टार्ट करेंगे, गिवन दोनों मैट्रिक्स लिख लेंगे। पहले मैट्रिक्स ए लिखेंगे 2 3 4 -1 7 1 2 2 5, और बी मैट्रिक्स 0 7 -1 6 5 0 5 0 3।
ये दो मैट्रिसेस हमको दी हुई हैं। अब क्योंकि हमने यहाँ ट्रांसपोज का भी यूज़ करना है तो दोनों के ट्रांसपोज हम कर लेते हैं। ट्रांसपोज कैसे करूँगा देखो दोबारा से। पहली रो को हमने पहला कॉलम बनाया, दूसरी रो को हमने दूसरा कॉलम बनाया और तीसरी रो को हमने तीसरा कॉलम बना लिया। जब हमने ऐसा किया तो देखो इसका ट्रांसपोज बन गया। और एक और बात देखो कि जो पहला कॉलम था यहाँ पे वो पहली रो बन गई, जो दूसरा कॉलम था वो दूसरी रो बन गई, जो तीसरा कॉलम था वो तीसरी रो बन गई, यानी कि रो और कॉलम्स इंटरचेंज हो गए। और बी का ट्रांसपोज, जो पहली रो थी वो 7 1 -1 मैंने कॉलम बनाया, दूसरी रो 6 5 0 और तीसरी रो 5 0 3। तो यहाँ पे एक बात और समझो, केयरफुली देखो कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं चेंज होगा। ऑब्वियसली 3/3 है तो 3/3 रहेगा। एक और चीज़ चेंज नहीं होती स्क्वायर मैट्रिक्स में। स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल है वो कभी चेंज नहीं होता ट्रांसपोज करने पर। देखो यहाँ पे 2 7 5 है, यहाँ भी 2 7 5 है, यहाँ पे 0 5 3 है, यहाँ पे भी 0 5 3 है, जबकि हमने ट्रांसपोज कर दिया है। तो ट्रांसपोज करने पर डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स का चेंज नहीं होता। तो अब हम इसके फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। हमें यह दिखाना है कि a प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के बराबर है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, a प्लस बी करेंगे। देखो हमारे पास a और b दोनों मैट्रिसेस दी हुई हैं, हम प्लस कर लेते हैं इसको। 2 + 0 2, 3 + 7 10, 4 -1 3, -1 + 6 5, 7 + 5 12, 1 + 0 1, 2 + 5 7, 2 + 0 2, 5 + 3 8। ये हमारे पास बन गई a प्लस बी। अब इसका ट्रांसपोज भी करना है हमको, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है, a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो जो पहली रो थी मैं बिल्कुल उसी तरह बनाऊंगा, पहला कॉलम, दूसरी रो को मैंने दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रो को मैंने तीसरा कॉलम बना दिया। यहाँ पर भी देखो तुम्हारा डायगोनल सेम है। तो a प्लस बी ट्रांसपोज आ गया। इसको कह दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज इनको प्लस करेंगे। a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज कितना आता है देखो, 2 + 0 2, -1 + 6 5, 2 + 5 7, 3 + 7 10, 7 + 5 12, 2 + 0 2, 4 -1 3, 1 + 0 1, 5 + 3 8। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 कह दिया इसको। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में जो राइट हैंड साइड पे मैट्रिसेस हैं वो तो सेम है। तो इसका मतलब हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट a प्लस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ये हमारा साबित हो गया। और इसके बाद ये जो इसका सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना है, और ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ, तुमने खुद सॉल्व करना है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आज का। इफ़ a एक 2/2 मैट्रिक्स, b एक 2/2 मैट्रिक्स, देन शो दैट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में जब ब्रैकेट खुलता है तो a और b अपनी प्लेसेस चेंज कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा रिजल्ट है जो कि हम वेरीफाई करेंगे। हम ये वेरीफाई करेंगे, और ये क्वेश्चन कई बार 2 मार्क्स का पेपर में आता है, और वो चाहे CBSE हो, हरियाणा बोर्ड हो, चाहे पंजाब बोर्ड हो। और साथ में ये भी कि ये क्वेश्चन जब 3 मार्क्स के क्वेश्चन हुआ करते थे तो 3 मार्क्स का हुआ करता था। तो इसी से तुमको पता लग जाएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम पहले इसका सोल्यूशन शुरू करेंगे। तो गिवन लिखेंगे पहले। गिवन क्या है हमारे पास, ये दोनों मैट्रिसेस 2 3 4 6, ये मैट्रिक्स A है और मैट्रिक्स B है 2 0 1 3। तो हमें पहले A इंटू B भी चाहिए और A डैश B डैश भी। तो ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि पहले ट्रांसपोज कर लिया जाए। A ट्रांसपोज हमने लिख लिया,
जो पहली रो थी वो पहला कॉलम, जो दूसरी रो थी वो दूसरा कॉलम। इसी तरह B का ट्रांसपोज, जो पहली रो थी वो पहला कॉलम, जो दूसरी रो थी वो दूसरा कॉलम। तो अब देखो मैं बोल रहा हूँ, अब जैसे जैसे हम बोलते हैं, जैसे जैसे हम समझाते हैं, उसी तरह क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो भी लिखना होता है। तो हम A इंटू B करेंगे, यानी कि A और B दो मैट्रिसेस हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई करके पहले ऑब्वियसली 2/2 है, तो ये भी 2/2 बनेगी। तो 2/2 मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट होता है A11, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7। फिर A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 9। फिर 21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 8 प्लस 6 कितना होगा 14। और फिर 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 18 यानी कि 18। अब हम, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे इसका ट्रांसपोज, तो AB ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, ये इसका ट्रांसपोज करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, और इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें प्रूव क्या करना है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई है, इसके बराबर करना है। तो यानी कि हमें B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज करना है। नाउ B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, तो पहले हम प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स के तौर पे B का ट्रांसपोज लिख लेंगे, 2 1 0 3, और A का ट्रांसपोज 2 4 3 6। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 प्लस 3 7, फिर 8 प्लस 6 14, फिर 0 प्लस 9, देन 0 प्लस 18। देखो इसको कह दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखो, ये AB ट्रांसपोज है, ये मैट्रिक्स बन गई, ये B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज है, ये मैट्रिक्स बन गई। तो राइट हैंड साइड पे तो सेम मैट्रिक्स बन गई। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 कॉमा वी गेट A ट्रांसपोज AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया सॉल्व। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, और एक क्वेश्चन मैं अभी तुम्हें दे रहा हूँ, वो तुमने अपने आप सॉल्व करके देखना है, जिसमें कि क्वेश्चन यही है, बस उस क्वेश्चन में A मैट्रिक्स होगी 2 0 5 और B मैट्रिक्स होगी 1 3 6। तो ये क्वेश्चन तुम करो, यही प्रूव करना है, A और B मैट्रिसेस ये होंगी। अपने आप कोशिश करना, और अगर ये सॉल्व हो जाता है तो ठीक, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता तो मुझे कमेंट्स में लिखना, मैं तुम्हारे लिए सॉल्व करूँगा। लेकिन ये बात याद रखना कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप है, ये पेपर में अक्सर आता है। तो अब हम ले रहे हैं एक और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ A इज दिस मैट्रिक्स cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, then show that A transpose multiplied with A is equal to identity matrix। तो हम बिल्कुल उसी तरह स्टार्ट करेंगे। गिवन A मैट्रिक्स cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, तो A ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाओ, cos alpha साइन अल्फ़ा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाया, माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये A ट्रांसपोज कर लिया। नाउ अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, A ट्रांसपोज इंटू A। तो A ट्रांसपोज कितना है, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड विद A मैट्रिक्स, यानी कि कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा।
तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आज का पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया था, बिल्कुल वैसा ही होगा। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री आ गई है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले तो बच्चों यूज़ करने ही पड़ेंगे। प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ। अब आगे 1 2 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन लग जाएगा, माइनस की टर्म बनेगी साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। फिर 2 1 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और ये माइनस की टर्म बन जाएगी कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। उसके बाद A2 2 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। देखो अब ये टर्म दोनों इक्वली हैं, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये तो है तो ये कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह ये भी कैंसिल हो जाएगा, एक बात। और दूसरी बात, हम एक आइडेंटिटी जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, सबसे पहली आइडेंटिटी जो तुमने याद की होगी 10th क्लास में, कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये थीटा की जगह अल्फ़ा लिखा हुआ, बस इतना ही फ़र्क है। तो 1 0 0 1 ये आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ये कैंसिल मैंने तुम्हें करके दिखाया है, लेकिन पेपर में करते वक्त तुम चाहे इसे कैंसिल ना करते हुए भी दिखा दो तब भी चलेगा। तो ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई? ये बन गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यही क्वेश्चन और किस तरह से आता है, जब इतना आता है तो ये 2 मार्क्स का आता है, और जब ये 4 मार्क्स का आता है तो हमें कहा जाता है कि वेरीफाई दैट A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू I इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। ये भी वेरीफाई करने के लिए आ जाता है। तो ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ, तुमने खुद ट्राई करना है। और अब सबसे ख़ास बात कि अगर ये क्लासेस तुम्हें पसंद आ रही हैं तो इसे क्लास को वीडियो को लाइक कर दो, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनको ज़रूरत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुमको ये सारी क्लासेस मिलती रहें। और नोटिफिकेशन की जो बेल है वो भी प्रेस कर दो ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए, नई क्लास में लगाऊं, तुमको वो मिल जाए, पता लग जाए। और एक ख़ास बात और जो तुमको हमेशा याद रखनी है कि क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार है। ओके, थैंक यू।